नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है चिलब्लेंस या फिर परनियोसिस, या फिर हम उसे अपनी आम लैंग्वेज में देखें तो जो उंगलियों में सूजन आ जाती है, उंगलियों के अंदर लालपन आ जाता है, उंगलियों के अंदर खुजली पड़ती है सर्दी की वजह से, जिसे हम कहते हैं कि हमारी उंगली सूज गई सर्दी की वजह से, तो वो चिलब्लेंस होते हैं। क्या कारण होता है? सबसे मेन कारण इसका यही होता है, लॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड। अगर आप ठंड में ज़्यादा लंबे समय तक आप एक्सपोज्ड हैं तो उसकी वजह से, या फिर आपका ठंडे पानी का काम ज़्यादा है सर्दियों में तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है, या फिर आप स्मोकर हैं तो उसको भी हो सकता है, या फिर जिनका वेट ज़्यादा होता है या फिर बीएमआई इंडेक्स ज़्यादा होता है उनको दिक्कत ज़्यादा आती है इस चीज़ की, या फिर स्मोकर्स जो होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। कैसा होता है ये देखने में? जब आपकी चिलब्लेंस होते हैं तो आपकी उंगलियां सूज जाती हैं, चाहे वो पैरों की हो चाहे वो हाथों की हो। जनरली उंगलियों में और पैरों में ही देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों की कभी कभी हम देखते हैं नाक भी सूज जाती है और कान के ये लोब्स भी सूज जाते हैं ठंड की वजह से, ज़्यादा एक्सपोजर में होने की वजह से। जब भी आपकी उंगली सूज जाती है तो इसके अंदर क्या सिम्टम आते हैं? एक तो स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, जलन होगी, और चुभन, सुइयां जैसी चुभने की महसूस होगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो ये फर्दर अल्सरेटेड या फिर इन्फेक्शन की वजह से आपको और परेशान कर सकती है। क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है? तो अगर आपको चिलब्लेंस की दिक्कत होती है, हर सर्दियों में दिक्कत होती है, तो आप सर्दी आने से पहले ही अपने बचाव की तैयारी करें। एक तो सर्दियों में ज़्यादा लंबे समय तक ठंडी हवा में एक्सपोज ना हो। अगर आप हो रहे हैं तो अपने आप को कवर करके, आपको अगर घर बाहर जा रहा है तो अपने हाथ में ग्लव पहन के जाएं और उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा के ग्लव्स पहने, जिससे कि आपकी जो स्किन है वो फटे ना और स्किन जो है वो मॉइस्ट रहे। दूसरी चीज़ क्या करना चाहिए अगर आपको ऐसी दिक्कत है? तो अपने डाइट का आप ध्यान रखें। सिट्रस फूड ज़्यादा खाएं, जैसे कि आजकल गर्मियों सर्दियों में आपके किन्नू है, आपका आंवला है, ये चीज़ें ज़्यादा लें, जिससे आपको आपके इसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स की कैपिलरीज जो होती है, जो छोटी कैपिलरीज होती है, वो कहीं से कंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ जाए तो उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर फटने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है उसके अंदर, तब जाके हमें ये दिक्कत होती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने इन परेशानियों से अपने आप को बचा पाएंगे। बाकी इसके लिए आप हमेशा जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जिनको ये दिक्कत है वो अच्छी तरह से अपने आप को ढक के रहें। गर्म सॉक्स पहने जिससे कि उंगलियां उनकी पसेजे नहीं, ठंड से कपकपाए नहीं। अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत है तो फिर वो अपने घर से अपने आप को प्रिपेयर करके चलें। क्योंकि अगर ये हमारे पैरों में, जिनकी उंगली सूज जाती है उनको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, वो चप्पलें भी नहीं पहन पाते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आपको उंगली सूजने की दिक्कत है तो उसके लिए आप गर्म चीज़ ज़रूर पहन के निकलें और घर से पहले सिकाई कर लें। सिकाई करने के बाद ही अपने ग्लव्स वगैरह और सब चीज़ें पहन के, जिससे कि आपके हाथों में गर्माहट बनी रहे। अगर आप कहीं भी बाहर लंबे समय तक एक्सपोज आके होके आते हैं ठंड से और ग्लव्स पहन के नहीं जाते हैं तो डायरेक्ट आके अंगीठी पे या हीटर के आगे हाथ ना सेकें, नहीं तो वो दिक्कत और बढ़ सकती है। ठीक है, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। बाकी होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे कि आपकी अगैरिकस हो गई, आपकी हिपसल्फ हो गई, आपकी पल्सटिला हो गई, साइलीशिया हो गई। ये सब मेडिसिन जो हैं ये बहुत अच्छा काम करती हैं चिलब्लेंस के लिए, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही वर्क करती हैं। तो अपने आप इन मेडिसिन का सेवन कभी ना करें, किसी डॉक्टर की सलाह से ही इन मेडिसिन को लें। और ये परेशानी वैसे तो जनरली 2 से 3 हफ्ते में जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रही है तो आपको डॉक्टरी सलाह की या परामर्श की ज़रूरत है। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपका एक्सपोजर का काम ज़्यादा है और ठंड में ज़्यादा रहने का काम है और आपको ये दिक्कत है तो प्लीज़ ग्लव्स पहन के ही निकलें, हाथों के अंदर गर्मी बरकरार रखें। ड्राई फ्रूट्स खाएं, अच्छे सिट्रस फ्रूट्स खाएं अच्छी तरह से, जिससे कि आपकी ये परेशानी ख़त्म हो सके। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।